Very good morning, everybody. Most welcome in this book reading session. Today we have to read lesson 13 named No Vice Like a Varys. यानी लोभ से बड़ा पाप कुछ भी नहीं है. देयर वॉज ए फिशरमैन. एक मलाह था. हीज नेम वॉज बाबूलाल. उसका नाम बाबूलाल था. ही वॉज वेरी पुअर. वह बहुत ही गरीब था. ही यूज टू कैच फिश एंड सेल इन द मार्केट. वह मछली पकड़ता था और बाजार में बेचा करता था. दिस वॉज द ओनली सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर हिज फैमिली. उसके परिवार के लिए यही एक जीविकोपार्जन का साधन था. ही वॉज पुअर बट जेंटिल एंड ऑनेस्ट. और वह नेक और ईमानदार व्यक्ति था. ऑन द अदर हैंड हिज वाइफ वॉज वेरी ग्रीडी. लेकिन दूसरी ओर उसकी पत्नी काफ़ी लोभी थी, काफ़ी लालची थी. वंस बाबूलाल कुड नॉट कैच इवन ए सिंगल फिश. एक बार बाबूलाल एक भी मछली नहीं पकड़ सका. सो ही वॉज सैड. इसलिए वह काफ़ी उदास था. एनी हाउ ही कुड कैच वन फिश इन द इवनिंग. लेकिन किसी तरह शाम में वह एक मछली पकड़ पाया. इट वॉज ए वेरी बिग फिश. वह बहुत ही बड़ी मछली थी. इट सेड टू फिशरमैन. उसने मलाह से कहा, आई एम द क्वीन ऑफ ऑल द फिशेज. सारी मछलियों की मैं रानी हूँ. हियर, मैं यहाँ पर सारी मछलियों की रानी हूँ. प्लीज़ डोंट किल मी. कृपया करके मुझे मत मारो. द फिशरमैन सेड. तो मलाह ने कहा, आई कांट लीव. मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता. इफ़ आई लीव यू देयर विल बी नथिंग टू ईट फॉर मी एंड माई फैमिली. अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तो मुझे खाने के लिए और मेरे परिवार को खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं रह जाएगा. देखें आप, ये बड़ी मछली है जिसको ये फिशरमैन बाबूलाल पकड़ रखा है. द फिश सेड. तो मछली ने उत्तर दिया, यानी मछली ने कहा बाबूलाल से, प्लीज़ डोंट किल मी. कृपया करके मुझे मत मारो. आई विल फुलफिल योर ऑल नीड्स. मैं तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगी. कृपया करके मुझे मत मारो. द फिशरमैन यानी मलाह बाबूलाल थ्रू द फिश into the river and he came back home with empty hand. फलस्वरूप वो मलाह बाबूलाल जो था उस मछली को पानी में छोड़ दिया और अपने घर वापस खाली हाथ लौट आया. He told his wife about this occurrence. उसने इस घटना का विवरण अपनी पत्नी के समक्ष किया, यानी अपनी पत्नी को कहा. She became very angry. वह काफ़ी नाराज हो गई, काफ़ी क्रोधित हो गई, काफ़ी गुस्सा में आ गई. बट व्हेन बाबूलाल टोल्ड हर दैट द फिश कुड गिव एनीथिंग शी वांटेड, शी बिकेम क्वाइट. तो उसने कहा कि मछली ने कहा है कि आप जो भी इच्छा करोगी, जो भी आपकी आवश्यकता वह मछली आपकी पूर्ति करेगी. तो उसकी पत्नी शांत हो जाती है. सी टोल्ड हर हस्बैंड. उसने अपने पत्नी से कहा, माने कि बाबूलाल की पत्नी अपने पति बाबूलाल से कह रही है, क्या कही, गो टू द फिश एंड आस्क फॉर ए हाउस एज वी आर इन नीड ऑफ ए हाउस. तो जाओ मछली के पास, कहना कि अभी हम लोगों को एक घर की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोगों को वास्तव में एक घर की आवश्यकता है. द नेक्स्ट डे बाबूलाल वेंट टू द रिवर एंड सेड टू द फिश. तो दूसरे दिन बाबूलाल उस नदी में गया और मछली से कहा, क्या कहा, वी आर पुअर. हम लोग गरीब हैं. एंड हैव नो हाउस टू लिव इन. और हमें रहने के लिए कोई घर नहीं है. प्लीज़ गिव अस ए बिग हाउस. कृपया करके मुझे एक बड़ा सा घर दो. द फिश सेड, गो होम एंड यू विल फाइंड ए न्यू बिग हाउस. तो मछली ने उसे कहा कि तुम वापस घर जाओ और तुम्हें आज एक बड़े घर की प्राप्ति होगी. When बाबूलाल reached home, he was surprised and pleased to see a big and beautiful house in place of a very poor hut. जब बाबूलाल घर आया
तो दिखता है सच में एक बड़ी सी महल, बड़ी सी घर उसके झोपड़ी के सामने बन चुका है। हिज वाइफ वॉज वेरी डिलाइटेड, उसकी वाइफ काफ़ी प्रसन्न हुई यह देखकर। ये देख सकते हैं, ये बाबूलाल है मलाह, और ये उसकी पत्नी है। अब झोपड़ी की जगह पर एक अच्छे मकान में रहने लगी, क्योंकि उसे आशीर्वाद रूप में, वरदान रूप में उस मछली से प्राप्त हुआ। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, बाबूलाल वाइफ सेड, तो बाबूलाल की पत्नी ने कहा, हर हस्बैंड, बाबूलाल की पत्नी, कुछ दिनों के बाद बाबूलाल की पत्नी ने अपने पति से कहा, यानी बाबूलाल से कहा, आई वांट ए बिगर हाउस, मैं इससे भी बड़ा हाउस चाहती हूँ, विथ मोर मनी, जिसमें बहुत सारे पैसे हों। यानी मैं इससे बड़ा घर चाहती हूँ और जिसमें बहुत सारे पैसे हों। प्लीज़ गो टू द फिश, कृपया करके मछली के पास जाओ। बाबूलाल अगेन वेंट, बाबूलाल फिर गया टू द फिश एंड सेड, यानी बाबूलाल फिर से मछली के पास गया और कहा, वी वांट ए बिगर हाउस विथ लॉट्स ऑफ मनी, हम लोग इससे बड़ा मकान चाहते हैं और बहुत सारे पैसे के साथ चाहते हैं। द फिश सेड, तो मछली ने कहा, गो बैक, वापस जाओ होम, गो बैक होम एंड यू विल फाइंड ए बिगर हाउस विथ लॉट ऑफ मनी, तुम अपने घर वापस जाओ और तुम्हें बड़ा घर और बहुत सारे पैसे प्राप्त होंगे। व्हेन द फिशरमैन रिटर्न, जब मतलब मलाह वापस आया, हिज होम, ये कहाँ, अपने घर पर, ही फाउंड ए बिगर हाउस विथ लॉट्स ऑफ मनी, तो देखा कि ये तो घर बड़ा हो चुका है और बहुत सारे पैसे हैं। एज द क्वीन फिश सेड, जैसा कि वो मछलियों की रानी ने उससे वादा किया था, वैसा ही बड़ा मकान और बहुत सारे पैसे उसे प्राप्त हुए। द फिशरमैन एंड द फैमिली बिकेम वेरी हैप्पी, अब उसके परिवार और मलाह काफ़ी खुश हो गए, काफ़ी सुखप्रद जीवन जीने लगे। दे बिकेम रिच, वे लोग अमीर हो गए। सम मंथ्स पास्ट अवे, कुछ महीने बीत गए। बाबूलाल्स वाइफ वॉज वेरी गिडी, कुछ महीने के बाद बाबूलाल की पत्नी तो काफ़ी लोभी थी। कुछ महीने बीतने के बाद वो क्या कहती है, आप अब सुनेंगे। शी वांटेड मोर मनी, वो कही मुझे और मनी चाहिए, और पैसे चाहिए, और धन चाहिए, एंड द लार्जेस्ट हाउस, और सबसे बड़ा घर चाहिए।